अगेन गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाइडल पावर प्लांट। क्या है हाइडल पावर प्लांट? देखिए क्या होता है। इट इज़ द अरेंजमेंट इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। द इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखो सबसे पहले ये समझ लो, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो कोई भी चीज़, जैसे मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, डैम्स होते हैं, वाटर है, तो वाटर जब रुका हुआ है किसी जगह, बिल्कुल रुका हुआ है, तो वो उस कंडीशन में वाटर में होगी पोटेंशियल एनर्जी। वही वाटर अगर मैं डैम के गेट्स को ओपन कर दूँ, डैम के गेट्स ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, वाटर फ्लो करने लगेगा। तो जो हमारा फ्लोइंग वाटर होगा उसमें हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, इट इज़ द अरेंजमेंट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होती है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो जनरेटेड होती है वही हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। In hydroelectric power plants, water is stored at a height in reservoir provided with the gates. These gates are opened and water is allowed to flow, where its potential energy gets converted into kinetic energy. अब देखो, ये मैंने अभी बताया था, जैसे हमारा डैम है पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर पानी रुका हुआ है। इस जगह क्या है, पानी सब जगह यहाँ रुका हुआ है, तो पानी रुका हुआ है इस टाइम यहाँ पर क्या होगी, ये यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी इसमें। यही जब डैम के गेट ओपन हो गए, डैम के गेट ओपन हो गए तो वाटर क्या हुआ, वाटर फ्लो होने लगा, यहाँ पर वाटर फ्लो होने लगा। तो जब वाटर फ्लो होगा तो इसमें क्या होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहीं पर हमारा क्या होता है, जब हम ओपन करते हैं गेट, जैसे हमारा वो लगा हुआ है, यहाँ पर वाटर स्टोर्ड है, गेट ओपन हुए, वाटर फ्लो होने लगा, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसी से हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है आगे देखते हैं। देखो, दिस एनर्जी रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन विच इज़ फर्दर कपल्ड टू अ जनरेटर। व्हेन द कॉइल ऑफ आर्मेचर ऑफ जनरेटर रोटेट्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस। मतलब क्या होता है कि जब हमारे हम गेट ओपन करते हैं, जैसे ये हमारा गेट लगा हुआ है, जब हमें गेट ओपन करेंगे तो वाटर क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। वाटर, यहाँ रिजर्वायर है, ये देखो ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर में से वाटर यहाँ जाने लगेगा। जब वाटर में फ्लो करेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पर ही टरबाइन को घुमाएगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। देखो ये डीप पूरा इसका फिगर है, कैसे क्या होता है। वाटर है यहाँ, ठीक है, ये वाटर है, वाटर आया, वाटर आ रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। वाटर ने क्या करा, ये टरबाइन बना हुआ है, ये क्या है, टरबाइन बना हुआ है। टरबाइन क्या करेंगे, घूमेंगे, यहाँ पर शाफ्ट लगी होती है, ये है शाफ्ट, ये है टरबाइन की शाफ्ट। टरबाइन घूमेगा, टरबाइन की शाफ्ट घूमेगी। टरबाइन की शाफ्ट किससे कनेक्ट होती है, टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर से कनेक्ट होती है हमारे। तो फिर जनरेटर क्या करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वही इलेक्ट्रिसिटी हम फर्दर यूज़ में ले लेते हैं अपने वर्क के लिए, जिस भी वर्क के लिए हमें यूज़ में चाहिए होता है। यही पूरा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है। अगेन नाउ, एडवांटेजेस ऑफ हाइडल एनर्जी। एडवांटेज क्या है हाइडल एनर्जी के? फर्स्ट, वाटर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। दीज प्लांट्स आर पॉल्यूशन फ्री। अब देखो इसमें कोई पॉल्यूशन की बात नहीं हुई। वाटर था, उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी से हम टरबाइन घुमा, टरबाइन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। पॉल्यूशन का कोई यहाँ पर चक्कर नहीं रहा। ठीक है, अब सी वाले में आओ। सी क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंट्रोल फ्लड्स। अब देखो, अब जब हम नदियों पे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, जो बाढ़ों का खतरा होता है वो भी हमारा नहीं होगा। हम डैम बंद करके बाढ़ को खतरा भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ हाइडल एनर्जी। अब देखो लिमिटेशन ऑफ हाइडल एनर्जी क्या है। फर्स्ट है हमारा, फॉर रनिंग दिस प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। तो इस प्लांट को रन करने के लिए हमें बहुत सारा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। पहली लिमिटेशन ये हो गई। सेकंड क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स नीड्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मींस एक डैम बनाने के लिए बहुत पैसे की खर्च करना पड़ता है, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। सी क्या है, सी है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स अफेक्ट्स लॉट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये बायोडाइवर्सिटी को की भी इफ़ेक्ट करता है, आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी होती है। अब देखो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।
बायोमास। अब देखो बायोमास क्या होता है। इट इज़ द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग विंग्स। ये हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है लिविंग विंग्स का वो, एंड द डेड मटेरियल्स ऑफ लिविंग विंग्स, और डेड मटेरियल लिविंग विंग्स का इससे मिलकर बनता है। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, ये टाइप्स ऑफ बायोमासेस हैं। गार्बेज हो गया, क्रॉप्स हो गई, एल्कोहलिक फ्यूल्स हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, बायोमास के एग्जाम्पल। अब देखो क्या है हमारा बायोगैस। बायोगैस क्या होती है। इट इज़ अ मिक्सचर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, ये किसका मिक्सचर होता है। मीथेन हो गया, CH4 हो गई हमारी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब इसका मिक्सचर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होती है बायोगैस में, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमासेस। ये देखो, ये एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमासेस क्या होता है। माइक्रो, ये होता है एयर की अब्सेंस में, एयर की अब्सेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोमास को बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, एयर की अब्सेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोमासेस को बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे ही बोलते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। अब देखो ये क्या है। द प्लांट डेट इज़ यूज्ड इन बायोगैस प्लांट इज़ एज शोन बिलो। देखो ये होता है पूरा हमारा बायोगैस प्लांट। ये फिगर है हमारी बायोगैस प्लांट की। यहाँ पर एक होता है ये इनलेट चैम्बर, ये होता है हमारा आउटलेट चैम्बर, और बीच में ये हमारा होता है डिजास्टर टैंक। क्या होता है, डिजास्टर टैंक बीच में होता है। यहाँ इनलेट चैम्बर हो गया, ये आउटलेट चैम्बर हो गया, ठीक है। देखो करते क्या है, हम स्लरी लेते हैं। क्या लेते हैं, स्लरी लेते हैं। स्लरी क्या होती है, स्लरी हमारा होता है काउडंक और वाटर का मिक्सचर। क्या होता है, काउडंक और वाटर का मिक्सचर। स्लरी को हम यहाँ इनलेट चैम्बर से डालते हैं, तो जब हम स्लरी डालते हैं तो स्लरी यहाँ से अंदर जाती है। यहाँ पर क्या होता है, डिजास्टर टैंक में पहुँचती है। डिजास्टर टैंक में एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है। यहाँ ये पूरा एयर टाइट होता है। डिजास्टर टैंक जो होता है हमारा पूरा एयर टाइट होता है। यहाँ एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है, जिससे जो हमारा बायोमास होता है वो बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है। बायोगैस यहाँ पर देखो कलेक्ट हो जाती है बायोगैस, फिर उसे हम आगे फर्दर यूज़ के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ से ये हम निकाल लेते हैं। और ये जो हमारी स्पेंट स्लरी होती है, स्पेंट स्लरी मतलब जो यहाँ जिससे हमारी गैस बन गई, तो जो वो वेस्ट बन गई, तो वो हमारी स्पेंट स्लरी हम यहाँ से आउटलेट चैम्बर से निकाल लेते हैं और फर्दर इसको यूज़ करते हैं एज अ मैन्योर। फर्दर ये मैन्योर के यूज़ में ले ली जाती है स्पेंट स्लरी यहाँ पर। समझे, यही पूरा हमारा बायोगैस प्लांट था। अगेन आओ, अब है हमारा एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोगैस एज अ फ्यूल। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज देख लेते हैं इसके। देखो फर्स्ट एडवांटेज है हमारा, द स्पेंट स्लरी इज़ यूज्ड एज मैन्योर। अभी बताया था मैंने, जो स्पेंट स्लरी होती है वो हम मैन्योर की तरह यूज़ कर लेते हैं। सेकंड है हमारा, इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग। हम बायोगैस को डोमेस्टिक कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ इको फ्रेंडली, ये कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती है, इको फ्रेंडली है। फोर्थ है, इट लीव्स नो रेसिड्यू, ये कोई रेसिड्यू नहीं लीव करेगी। फिफ्थ, इट ऑल्सो यूज फॉर इल्यूमिनेशन पर्पस, इससे इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, लाइटिंग वगैरह के लिए। अब देखो हमारा आया विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है हमारा, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। अब देखो ये विंड कैसे बनती है, विंड कैसे चलती है ये समझ लो। देखो मान लो हमारा ये सन है और ये हमारी कोई अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की हमारी सरफेस हो गई। तो सन से हीट आएगी, सन से अनइवन हीट आती है, कहीं पर ज़्यादा हीट होती है, कहीं पर कम हीट होती है। तो मान लो यहाँ पर ज़्यादा हीट है तो ये जो एरिया है ये हॉट हो जाएगा, ये एरिया हॉट हो जाएगा। और कहीं मान लो कम हीट है तो कोई एरिया कोल्ड है, कहीं पर हमारा कोल्ड एरिया है। तो एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ होता है, आगे पढ़ोगे कि हीट जो होती है ना वो एनर्जी हीट से गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ ही जाती है। हीट जो होती है वो गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसे ही विंड का हिसाब होता है। विंड का हिसाब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हीट ज़्यादा है तो और यहाँ पर थोड़ी कम है, यहाँ थोड़ा ठंडा है एरिया, तो विंड उठ के क्या करती हैं, ये हीट गर्म वाले एरिया से ठंडे वाले एरिया की तरफ चलने लगती है। मतलब जो हमारी विंड होगी वो यहाँ से यहाँ पर चलने लगेगी। विंड यहाँ से यहाँ पर इस डायरेक्शन में चलने लगती हैं, ऐसी हमारी विंड बन जाती है। ठीक है, ऐसी विंड चलती है हमारी, हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ जाती है और विंड हमारी बन जाती है। अब आगे देखो, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय सन।
द सेटअप डेट इज़ यूज्ड इज़ विंड एनर्जी फॉर्म एज सोन। ये जो पूरा सेटअप होता है इसे बोलते हैं विंड एनर्जी फॉर्म। विंड एनर्जी फॉर्म में देखो क्या होता है, ये इसके विंड फॉर्म लगी हुई है, ये क्या है हमारी, ये विंड फॉर्म है और ये पूरी विंड फॉर्म लगी हुई है, इसमें ये विंड मिल है हमारी, ये विंड मिल हो गई, ये विंड मिल हो गई, ये विंड मिल हो गई और पूरी ये विंड फॉर्म है हमारी। अब देखो, they consist of windmills which is actually a pole that bears blades. The shaft of windmill is connected to shaft of armature of generator। देखो होता क्या, ये जो होता है ये हमारा होता है पोल, ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोल हो गया और ये जो ब्लेड लगा हुआ है ये होते हैं हमारे ब्लेड्स। ये जो पंखे हैं ये हो गए, इन्हें बोलते हैं ब्लेड्स और ये हो गया हमारा पोल पूरा, ठीक है। When the fast moving wind rotates the blades of windmill, its shaft rotates, armature rotates, hence electricity is produced which is further used for various purpose। देखो होता क्या है, जैसे मैंने बताया था अभी, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारे ब्लेड हो गए। जब विंड चलती है तेज़ तो विंड क्या करती है, विंड इन ब्लेड्स को घुमाती है। जब ये ब्लेड्स घूमते हैं तो ये जो सॉफ्ट होती है इसकी सॉफ्ट घूमती है, आर्मेचर ऑफ जनरेटर ये घूमता है, ये घूमने से फिर जनरेटर क्या करता है, जनरेटर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जिससे हम फर्दर यूज़ में लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई हमारी विंड एनर्जी। अब ये है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। अब एडवांटेजेस देख लो क्या है। इट इज़ नेचुरल रिन्यूएबल सोर्सेज। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स है, विंड हमेशा चलेंगी, विंड चलेंगी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती रहेगी। इट इज़ इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अब देखिए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। डिसएडवांटेज क्या है विंड एनर्जी के, फर्स्ट है हमारा इट कांट बी इस्टेब्लिश्ड एवरीवेयर। ये हर जगह इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो इसे इस्टेब्लिश बड़े बड़े मैदान की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े मैदान हो और वो ऐसा एरिया हो जहाँ पर क्या हो, विंड हमेशा चलती हो, ज़्यादा टाइम में विंड चले और तेज़ विंड चले। सेकेंड है इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया रिक्वायर करती है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, ये एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। विंड डज नॉट ब्लो ऑल द टाइम, सो विंड एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस एवरी टाइम, ठीक है। तो विंड देखो जब भी बताया था विंड हमेशा ब्लो नहीं होती है, तो विंड एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस भी नहीं होगी। मिनिमम स्पीड ऑफ विंड रिक्वायर्ड इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर की विंड तो हमेशा चलनी चाहिए, तभी ये एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इससे नीचे पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी 15 किलोमीटर पर आवर पे। चलो अब लास्ट है हमारा ये सोलर एनर्जी। अब आया सोलर एनर्जी क्या है, देखो इट इज़ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे आपको पता है देखो सन जो है हमारा रिन्यूएबल सोर्स है, उससे हमें हमेशा एनर्जी मिलती रहेगी। सन जो है काफ़ी बिलियंस ईयर तक अभी हमारे साथ रहने वाला है, तो ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और सन से हमारी 3 टाइप की रेज आती हैं। एक हमारी होती है विजिबल रेज। विजिबल रेज से क्या होता है, विजिबल रेज से हम ये जो भी चीज़ हमें कलरफुल दिखती है वो हम किससे दिखती है, विजिबल रेज से दिखती है। एक होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज तो पता ही है ओजोन लेयर होती है, वो उसमें ट्रैप हो जाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी अर्थ तक नहीं आ सकती है। और एक होती है हमारी इंफ्रारेड रेज। जो इंफ्रारेड रेज होती है ना हमारी इंफ्रारेड, उससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर डिसाइड होता है। वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर को हॉटनेस प्रोड्यूस करती है, हॉट बनाती है इंफ्रारेड रेज। तो देखो अगेन अब है हमारा दिस एनर्जी हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हॉटर, कॉजेज एयर करंट्स इन एटमॉस्फेयर, कॉजेज वाटर साइकिल एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। देखो किस किस में कॉजेज एयर करंट, एटमॉस्फेयर, कॉजेज वाटर साइकिल एंड फोटोसिंथेसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता ही है फोटोसिंथेसिस में कितनी हेल्प करता है सर। अगेन आओ सोलर कांस्टेंट। देखो सोलर कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ द टोटल एनर्जी डेट फॉल्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड। मतलब ये क्या है, टोटल सन की एनर्जी जो अर्थ पे आती है वो तो 1 मीटर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकेंड में जितनी सन की एनर्जी पहुंचती है वही हमारा सोलर कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू होती है 1.4 किलो जूल। 1.4 किलो जूल एनर्जी हमारे अर्थ की सरफेस पे पर मीटर स्क्वायर एरिया पे पर सेकेंड पर प्रोड्यूस होती है अर्थ सन की।
अब देखो ये क्या है, लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। अब लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट, इट फॉल्स इन डिफ्यूज फॉर्म। डिफ्यूज फॉर्म मतलब हर डायरेक्शन में डिफ्यूज़ होना, हर डायरेक्शन में फैल जाना, डिफ्यूज फॉर्म। तो इसकी जो है सब हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। अब देखो ये हर टाइम अवेलेबल नहीं होती है, शाम को 4-5 बजे के बाद से ही इसमें कमी आना शुरू हो जाती है, सूरज ढलने लगता है, तो ये हमें हर टाइम नहीं मिलती है। इट इज़ नॉट अवेलेबल एट कांस्टेंट रेट। ये कांस्टेंट रेट पे नहीं मिलता है। जैसे हर बार क्या होता है, सन की पोजीशन चेंज होती रहती है, सन की पोजीशन चेंज होती रहेगी तो उसका रेट भी हमें अलग अलग टाइप की हीट मिलेगी, कांस्टेंट रेट पे नहीं मिलती है। इट इज़ अवेलेबल एट नाइट। इट इज़ नॉट अवेलेबल एट नाइट। ये नाइट पे अवेलेबल नहीं होती है। इट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस। ये हर प्लेसेस पे भी अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि देखो अगर हर प्लेस पे अवेलेबल कैसे हो जाएगी कि जैसे मान लो यहाँ पर हमारा सनी डे है और कहीं किसी दूसरी सिटी में हो सकता है बारिश हो रही हो, तो हर जगह ही प्रोड्यूस नहीं होती है। वेल, ये लास्ट थी हमारी वीडियो का, यही एंड होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।